सर्वे संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृत एकलव्य क्लास टीईटी संस्कृत बाई आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मित्रों, कल की कक्षा में हम लोग द्विगु और द्वंद्व समास का अध्ययन किए थे। आज की कक्षा में हम लोग बहुब्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे बहुब्रीहि समास कहते किसको है। बहुब्रीहि समास कहते किसको है। बहुब्रीहि समास उस समास को कहते हैं जिस समास का दोनों पद अप्रधान यानी कि किसी तीसरे पद को इंगित करता हो, वही बहुब्रीहि समास है। तो देखते हैं, हम हेडिंग डालेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में आता है एक सूत्र, आता अनेक मन्य पदार्थे। आता है क्या? अनेक मन्य अनेक मन्य पदार्थे। यह क्या कहता है? कहता है कि जब समास में आए हुए दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद को विशेष रूप से संबोधित करते हैं, उन्हें हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। लिख लेंगे, जब समास में आए हुए जब समास में आए हुए दोनों पद, क्या कह रहा है कि जब समास में आए हुए दोनों पद के विशेषण स्वरूप होते हैं। जब समास में आए हुए दोनों पद के विशेषण स्वरूप रहते हैं, तो उन्हें हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो उन्हें हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, अर्थात जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। अर्थात लिखते चलेंगे, अर्थात जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। कह रहा है कि जिसमें किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे जैसे देखेंगे, चतुर्मुख। क्या है? चतुर्मुख। चतुर्मुख का जब हम संविच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा? चत्वारि मुखानि यस्य सः। कह रहा है कि वह किसी अन्य पद की, सह से किसका बोध हो रहा है? किसी अन्य पद की बोध हो रहा है। जैसे चत्वार मुखान यस्य सः, कि चार मुख हैं जिसके। क्या कह रहा है? कि चार मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा। तो वही कह रहे हैं कि चतुर्मुख, यहाँ पे चार है और मुख है। देखेंगे, चत्वार है और मुखान, दोनों पद है, चार मुख। लेकिन क्या कह रहा है कि अन्य पद की प्रधान। इस चत्वार मुखान यस जब स हम करेंगे, तो किसका बोध हो रहा है? ब्रह्मा का बोध हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? वही कह रहा है कि जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास के मुख्यतः दो भेद होते हैं। मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण बहुब्रीहि,
और दूसरा है व्यधिकरण बहुब्रीहि। व्यधिकरण बहुब्रीहि। तो देखते हैं समानाधिकरण बहुब्रीहि में देखेंगे क्या रहा है कि लिखते चलेंगे, हेडिंग डालेंगे समानाधिकरण बहुब्रीहि। समानाधिकरण यह कह रहा है कि समानाधिकरण वह समास है जिसके दोनों या कह रहा है सभी पदों या सभी पदों का एक ही अधिकरण विभक्ति में हो, उसे समानाधिकरण बहुब्रीहि कहते हैं। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। वही कह रहा है कि जिसके दोनों या सभी पदों का ही अधिकरण विभक्ति में हो, उसे हम एक ही समतम, कह रहा है कि दोनों या सबका जो है एक ही अधिकरण में या विभक्ति में हो, उसे हम समानाधिकरण बहुब्रीहि कहते हैं। जैसे पीतांबरा, पीतांबरा का जब हम संविच्छेद करेंगे, पीतम अंबरम यस्य सा, क्या हो जाएगा? पीतम अंबरम यस्य सा। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? पीले वस्त्र को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। अब देखेंगे इस प्रकार से तत्पुरुष समास में जो एक समानाधिकरण तत्पुरुष था, एक व्यधिकरण तत्पुरुष था। तो व्यधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद थे? 6 भेद थे। तो यहाँ पर समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के कितने भेद हो जाएंगे? 6 भेद हो जाएंगे। आगे हम लिखेंगे समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के मुख्यतः कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। तो पहला हम करेंगे, पहला द्वितीय निष्ठ समानाधिकरण। पहला हो जाएगा द्वितीय निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि। कौन सा हो जाएगा? द्वितीय निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि। तो इसमें देखेंगे द्विवचन का प्रयोग होगा। जैसे प्राप्तोदकम, प्राप्तोदकम, तो इसका जब हम संविच्छेद करेंगे, प्राप्तम उदकम क्या हो जाएगा? यम सा। प्राप्तम उदकम यम सा। प्राप्तम उदकम क्या हो जाएगा? यम सम हो जाएगा। आरूढ़ वानर, आरूढ़
वानरः का हो जाएगा आरूढ़ो वानरम यम सा। आरूढ़ो वानरम यम सा। तो यहाँ पर देखेंगे यम जो है किसमें आया है, द्वितीय में आया है। इसी प्रकार से जब हम तृतीय में देखेंगे, तृतीय निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि को जब देखेंगे तो इसमें जो है तृतीय विभक्ति आएगी। जैसे यम येन जितेंद्रिय, क्या हो जाएगा, इसका जब हम संविच्छेद करेंगे तो हो जाएगा जितान इंद्रियाण येन सा। जितान इंद्रियाण येन सा। और अगला है पराजित रिपु। क्या है, पराजित रिपु। जब इसका हम संविच्छेद करेंगे पराजित रिपु का तो हो जाएगा पराजितः रिपतः येन तम, येन सह क्षम्यताम, पराजितः क्या हो जाएगा, पराजिता पराजिता, फिर हो जाएगा रिपतः येन सह, क्या हो जाएगा, रिपतः येन सह से हो जाएगा पराजिता। निकालेंगे। इसके बाद देखेंगे पीतोदका। पीतोदका का जब हम संविच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पीतकम उदकम, पीतम उदकम येन सा। तो इसमें देखेंगे द्वितीय में यम हो गया और तृतीय में येन हो गया। अगर इसे पूछता है तृतीय निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास अजितेंद्रिया, तो इसमें दिया जितान इंद्रियाण येन सह दिया है या यम सह दिया है, और सही करने के लिए दिया रहेगा तो आप येन को लगाएंगे तब जाकर तृतीय, और इसमें जो है द्वितीय में यम हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम चतुर्थी में करेंगे तो यस्मय हो जाएगा। तीसरा देखेंगे चतुर्थी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास को देखेंगे। जैसे दत्त धन, क्या हो जाएगा, दत्त धन, दत्त धना का जब हम इसका विच्छेद करेंगे दत्तम धनम यस्मय सा हो जाएगा, हो जाएगा दत्तम धनम यस्मय सा हो जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे अपहृत पशु, क्या हो जाएगा, अपहृत पशु। इसका जब संविच्छेद करेंगे अपहृतः पशु यस्मयी सह, क्या हो जाएगा, अपहृतः पशु यस्मयी सह। तो देखेंगे चतुर्थी में क्या हो गया, यस्मयी, और द्वितीय में यम हो गया, तृतीय में येन हो गया, और चतुर्थी में यस्मयी हो गया। पंचमी में यस्मात हो जाएगा, पंचमी में क्या हो जाएगा, यस्मात हो जाएगा। पंचमी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि। पंचमी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि में देखेंगे तो हो जाएगा निर्धन, क्या हो जाएगा, निर्धन। निर्धन का जब हम संविच्छेद करेंगे निर्गतम धनम यस्मात् सा, क्या हो जाएगा, निर्गतम
धनम यस्मात्, सह से हो जाएगा, निर्धनम हो जाएगा, फिर हो जाएगा जैसे निर्बलम, निर्बलम में देखेंगे क्या हो जाएगा, निर्गतम बलम यस्मात् सह, निर्गतम बलम यस्मात् सह। तो देखेंगे यहां पर पंचमी में क्या हो गया, यम येन यस्मय क्या हो गया, यस्मात् हो गया। तो यही देखेंगे पंचमी निष्ठ अगर समानाधिकार बहुब्रीहि पूछा है तो अगर यस्मात् रहेगा तो आप जो है पंचमी जो है निष्ठ बहुब्रीहि समास लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे अगला, अगला देखेंगे षष्ठी निष्ठ, षष्ठी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास यह कहता है कि जैसे पीतांबरा, पीतम अंबरम क्या हो जाएगा, षष्ठी में जब हो जाएगा क्या हो जाएगा, यस से हो जाएगा, यस सह, पीतम अंबरम यस सह। इसी प्रकार से देखेंगे नीलांबरम, नीलांबरम नहीं क्षमतम नीलांबरा, नीलांबरम हो जाएगा तब तो वह तत्पुरुष कर्मधारय में चला जाएगा। तो नीलांबरा में देखेंगे नीलम अंबरम यस सह, नीलम अंबरम यस सह से नीलांबरा हो गया। उसी प्रकार से देखेंगे प्रिय दर्शनी, प्रिय दर्शनी में देखेंगे प्रियम दर्शनम यस्याः सः, प्रियम दर्शनम यस्याः सः। क्योंकि यह स्त्रीलिंग है तब यस की जगह हो जाएगा यस्या हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे लंबोदरा, काफी आसान है, लंबोदरा का संविच्छेद क्या हो जाएगा, लंबम उदरम यस्य सः, क्या हो जाएगा, लंबम उदरम यस्य सः, लंबम उदरम यस्य। तो इसमें देखेंगे षष्ठी में अगर देखेंगे तो क्या रहेगा, हमेशा जो है इसको देख कर चलेंगे यस्य रहेगा, और स्त्रीलिंग में हो जाएगा तो यस्या हो जाएगा। और सप्तमी में देखेंगे सप्तमी निष्ठ बहुब्रीहि समास में हो जाएगा वीर पुरुषः, वीर पुरुषा, वीर पुरुषा का जब हम संविच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वीरा पुरुषा यस्मिन् सः, वीरा पुरुषा यस्मिन् सः हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वीर पुरुषा। अगर द्वितीय में पूछता है तो यम हो जाएगा, तृतीय में पूछता है तो येन हो जाएगा, चतुर्थी में पूछता है तो यस्मय हो जाएगा, पंचमी में यस्मात् हो जाएगा, षष्ठी में यस्य हो जाएगा, और सप्तमी में क्या हो गया, यहाँ पे यस्मिन हो गया। यहीं पर आप ध्यान देंगे, जैसे वीर पुरुषा है, वीरा पुरुषा यस्मिन सा हो गया। आगे हम देखेंगे दूसरा व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, दूसरा देखेंगे
व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। व्यधिकरण बहुब्रीहि समास क्या है कि बहुब्रीहि समास वह है जिसके दोनों पद प्रथमांत ना हो और जो है केवल एक ही शब्द प्रथमांत हो, दूसरा षष्ठी या सप्तमी में। वही कह रहा है कि व्यधिकरण बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, जिसके दोनों पद प्रथमांत ना हो। लिखते चलेंगे, जिसके दोनों पद प्रथमांत ना हो, और कह रहा है कि जो दूसरा पद कह रहा है केवल एक ही, समझता, कह रहा है केवल एक ही शब्द, वही कह रहा है कि केवल एक ही शब्द प्रथमांत हो, केवल एक ही शब्द प्रथमांत हो। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में, दूसरा षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में। यह क्या कह रहा है कि जब जिसके दोनों पद प्रथमांत ना हो, पहली कंडीशन दे रहा है। फिर कह रहा है केवल एक ही शब्द प्रथमांत हो और जो दूसरा हो वह षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में होना चाहिए, अर्थात जिसमें दोनों पद, क्या कह रहा है, अर्थात जिसमें जिसमें दोनों पद अलग अलग विभक्तियों का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कह रहा है कि जिसके दोनों पद अलग अलग विभक्तियों का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी क्या हो जाएगा, चक्रम पाणो यस्य सा, क्या हो जाएगा, चक्रम पाणो यस्य सा, अर्थात चक्र जिसके हाथ में है, जिसके, कौन हो जाएगा, विष्णु हो जाएंगे या कृष्ण भी हो सकते हैं। तो वही कह रहा चक्रम पाणो यस्य सा, एक तो चक्र हो गया और दूसरा जो है पाणो हो गया। वही कह रहा है दूसरा जो है क्या कह रहा है, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में। तो दूसरा देखेंगे षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में है, और वही कह रहा है कि पहला शब्द प्रथमांत होना चाहिए, पहला प्रथमांत है और दूसरा जो है षष्ठी या सप्तमी में हो गया। और फिर यह कह रहा है कि दोनों अलग अलग विभक्तियों में हो, तो यह भी अलग है, यह भी अलग है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, विष्णु हो गए, कि चक्र हाथ में है जिसके, अर्थात। और उसके बाद देखेंगे चंद्रशेखरा, दूसरा आता है चंद्र चंद्रशेखरा को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चंद्रशेखरे यस्य सा, चंद्रशेखरे यस्य सा, अर्थात भगवान शंकर हो गए, कि चंद्रमा शिखर में है जिसके, चंद्रमा किसके शिखर में है, भगवान शंकर के। तो वही कह रहा है चंद्रशेखरे यस्य सा, अर्थात भगवान शंकर जी। और उसके बाद जैसे मृग नयनी,
मृग नयनी का जब हम संविच्छेद करेंगे, मृगस नयनयो, मृगस नयनो यु, मृगस्य नयनो यु, नयनी यस्याः सा, नयनी यस्या सा। तो मृग के समान नयनों वाली, मृग के समान कोई अभिनेत्री है जिसके जो नेत्र हैं कैसे हैं, मृग के समान है। वही कह रहा है कि मृग के समान नयनों वाली अर्थात मृग नयनी। तो इसके बाद हम देखेंगे बहुब्रीहि समास में एक आता है व्यतिहार, व्यतिहार बहुब्रीहि समास। कई बार वह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एकदम समझ लीजिए वह द्वंद्व समास की तरह रहता है। कभी कभी लोग उसको द्वंद्व समास मार देते हैं, इसलिए वह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे हेडिंग डालेंगे व्यतिहार बहुब्रीहि समास। व्यतिहार कह रहा है कि जब लड़ाई युद्ध का ज्ञान कराने वाले, कह रहा है कि लड़ाई युद्ध ज्ञान कराने वाले सप्तम्य तथा तृतीय पद में जो समास होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्यतिहार बहुब्रीहि समास कहते हैं। लिख लेंगे युद्ध लड़ाई आदि का ज्ञान कराने वाले, आदि का ज्ञान कराने वाले सप्तम्यंत क्या कह रहा है, आदि का ज्ञान कराने वाले सप्तम्यंत तथा तृतीय पदों में तथा तृतीय पदों में जो समास होता है, जो समास होता है उसे हम व्यतिहार बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कह रहा है कि युद्ध लड़ाई आदि का ज्ञान कराने वाले सप्तम्यंत तथा तृतीय पदों में जो समास होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यतिहार बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे केसा केसी, केसा केसी, जब इसका हम संविच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, केसेषु, केसेषु। जैसे आपस में लड़ाई हो रही है, कैसे हो रही है, बालों को पकड़ के एक दूसरे को, वह उसका बाल पकड़ा है वह उसका बाल, तो गांव में उसको झोटियौल भी कहते हैं। वही कह रहे हैं केसा केसी, कि केस को पकड़ के जो लड़ाई की है, वह एक दूसरे के बालों को पकड़ा है और वह जो है उसके बाल, तो केसा केस हो गया। उसी प्रकार से हस्ता हस्त, हस्ता हस्ता हस्त क्या हो जाएगा, हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम कि हाथों हाथ से। जैसे मुक्का मुक्की द्वंद्व समाज में हिंदी में आता है मुक्का मुक्की जैसे, तो उसी प्रकार से हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम हाथों हाथों से जो लड़ाई हो रही है उसे हम इसमें लाएंगे व्यतिहार बहुब्रीहि समास। अगर केसेस केसेस दिया है तो आप द्वंद्व बिल्कुल नहीं मारेंगे, आप क्या मारेंगे, बहुब्रीहि समास। और कौन सा, व्यतिहार बहुब्रीहि समास। इसी प्रकार से हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम हो गया।
फिर इसके बाद जो है एक आता है तुल्य योग। तुल्य योग बहुब्रीहि समास। तुल्य योग बहुब्रीहि समास कहते हैं जब बहुब्रीहि समास में सात अर्थ वाले, क्या कह रहा है, जब बहुब्रीहि समास में सात अर्थ वाले सह का समास होता है। किसका समास होता है? सह का समास होता है। तब हम उसे तुल्य योग बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कह रहा है कि जब बहुब्रीहि समास में सात अर्थ वाले सह का समास होता है तब उसे हम क्या कहते हैं? तुल्य योग बहुब्रीहि समास कहते हैं। और कह रहे हैं कि सह को का विकल्प से हो जाता है। सह को क्या हो जाता है? सा हो जाता है, का विकल्प से हो जाता है। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि जिस जब बहुब्रीहि समास के साथ अर्थ वाले सह का समास होता है। किसका समास होता है? सह का समास होता है। तब हम उसे क्या कहते हैं? तुल्य योग बहुब्रीहि समास कहते हैं। फिर कह रहा है सह का जो सा, सह का सा कैसे हो जाता है? विकल्प से। हम सह को क्या कर देते हैं? सा आदेश कर देते हैं। कैसे लिंकिंग करते हैं? विकल्प से। कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो देखेंगे जैसे अर्जुनेन सह, अर्जुनेन सह का क्या हो जाएगा? सार्जुन। सा, वही कह रहा है कि सह का क्या हो जाएगा? सा अर्जुन। तो अर्जुनेन सह बराबर सार्जुन हो गया। उसी प्रकार से देखेंगे परिवारेण सह, परिवारेण सह का जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? सपरिवार हो जाएगा। सपरिवार। फिर उसी प्रकार से देखेंगे सीतया सह, सीतया सह बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सा सीता। क्या हो जाएगा? सा सीता नहीं होगा, क्षमता सा सीता हो जाएगा। अर्जुनेन सा सार्जुना हो गया, परिवारेण सा सपरिवार हो गया, सीतया सा में ससीता हो गया। और उसी प्रकार से देखेंगे पुत्रेण सा, क्या हो जाएगा? सा पुत्रा। पुत्रेण सा का हो जाएगा सा पुत्रा हो जाएगा। अब कुछ जो है अन्य उदाहरण भी मिलते हैं तो उसको हम अन्य उदाहरण में लिख लेंगे। हेडिंग डालेंगे बहुब्रीहि समास के समास के कुछ अन्य उदाहरण। अन्य
बहुब्रीहि समास के कुछ अन्य उदाहरण हम देखेंगे, जैसे वित्राह। वित्राह का जब हम संविच्छेद करेंगे तो हो जाएगा द्वौ वा त्रयो वा, द्वौ वा त्रयो वा हो जाएगा। फिर देखेंगे पंचसा, क्या हो जाएगा? पंचसा का हो जाएगा पंचवा सतवा, क्या हो जाएगा? पंचवा या सतवा। पंचसा का हो जाएगा पंचवा सतवा हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे आपुत्र है। अपुत्र का जब हम संविच्छेद करेंगे, अविद्यमान पुत्र यस्य सः, क्या हो जाएगा? अविद्यमान पुत्र यस्य सः का हो जाएगा अपुत्र। उसी प्रकार से देखेंगे चित्रगु, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चित्रा गाओ यस्य सः, क्या हो जाएगा? चित्रा गाओ यस्य सः। चित्रगु का हो जाएगा चित्रा गाओ यस्य सः हो जाएगा। और एक और आता है त्रिचतुरा, त्रिचतुरा का हो जाएगा त्रयः वा चत्वारो वा, त्रयः वा चत्वारो वा। तो देखेंगे यह लग तो रहा है जैसे पंचसा, पंचसा लग रहा है कि यह द्विग समास है, क्योंकि इसमें 5 है और 6 है, तो इसीलिए जो है यह किसमें आता है? बहुब्रीहि समास में आता है। लोग क्या मार देते हैं? द्विग में मार देते हैं। द्वित्रा दयो द्वयो वा और त्रयो वा। अपुत्र, अपुत्र लोग क्या मार देते हैं? अविद्यमान पुत्र, तो देखेंगे अभी अपुत्र का मार देते हैं अव्ययी भाव समास में, लेकिन यह किसमें आता है? यह बहुब्रीहि समास में आता है। और इसी प्रकार से चित्रगुह का देखेंगे, चित्रा गाओ यस्य सः, चित्रा गाओ यस्य सः, यह बहुत बार पूछा गया है। टीजीटी पाठ्यक्रम में आप देखेंगे कि चित्रगुह जो है यह बहुत बार पूछा गया है यह भी। और इसमें तो बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अपुत्र में यह देखते नहीं, अपुत्र है तो मार देते हैं, इसमें मार देते हैं अव्ययी भाव में। लेकिन आप लोग गलती नहीं करेंगे, अपुत्र जब आएगा तो आप क्या मारेंगे? बहुब्रीहि समास मारेंगे। क्यों मारेंगे? बहुब्रीहि समास में। मित्रों, लगभग समास का हर टॉपिक हमने टच किया है कम समय में। कम समय में क्योंकि काफ़ी दिन हो गया और सोच रहे हैं एक बार सिलेबस को कवर कर लिया जाए, फिर उसके बाद अध्ययन जो विस्तार से फिर किया जाएगा, समय रहेगा। और अब तक तो काफ़ी कोर्स समाप्त भी हो गया होता, लेकिन स्वास्थ्य के चलते जो है समझ लीजिए 1 महीने हम लोग पीछे चल रहे हैं। उसको कवर करने के लिए हम मेन जो भी आ रहा है, इसमें कोई एग्जाम्पल तो छूटा नहीं। हाँ, हमने शॉर्टकट में पढ़ाया है, बहुब्रीहि समास पे 2-3 दिन कक्षाएं चलती, लेकिन हमने एक ही दिन में उसको कन्वर्ट करके आप लोगों को पहुंचाने का काम किया। मित्रों, अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और बस आप लोगों से यही निवेदन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कक्षा को शेयर करें और उन बच्चों के पास तक पहुंचाएं जो निःशुल्क जैसे किसी कारणवश शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। कोचिंग तो बहुत हैं और निःशुल्क अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो वहाँ पढ़ सकते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमः संस्कृत।